जय हिंद बच्चों। आज आप सीखेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.3 प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2 आपका बच्चों। किस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना और क्या क्वेश्चन का आइए बच्चों सावधानी से सीखते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन आपका है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस 3 हो। क्या हो? y बराबर यम एक्स प्लस 3 हो। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में करना क्या बहुत आसान प्रश्न है। तो आप क्या करिए, इसको समीकरण 1 इसको समीकरण 2 मान करके पहले आप x और y का मान निकालेंगे। किस विधि से निकालेंगे? तो प्रतिस्थापन विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जो x y का मान आएगा इस समीकरण में क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे और ये देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते बिना देर किए। तो देखिए, तो इसको हम करेंगे 2x + 3y = 11 है बच्चों। ये समीकरण 1 है। क्या आपका समीकरण 1 है। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। और यहाँ पे देखिए, तो यह समीकरण 1 कर लेंगे और यहाँ पे 2x - 4y = -24 है। क्या समीकरण 2 है बच्चों? क्या है? समीकरण 2 है। तो देखिए करते क्या है, प्रतिस्थापन विधि में आप या तो समीकरण 1 में x या y का मान निकाल लीजिए पहले, फिर समीकरण 2 में उसको रख देंगे, या समीकरण दूसरे में x या y का मान निकाल करके समीकरण 1 में रख दीजिएगा। जो मान आएगा फिर इसको समीकरण 2 में रख देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए, एक बार आपको समीकरण 1 में मान रखना है, एक बार समीकरण 2 में मान रखना है, आपका आंसर x y का मिल जाएगा। देखिए, तो करना क्या है बच्चों, समीकरण 1 समीकरण 2 लिख लिए। समीकरण 1 से देखिएगा, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 क्या पहले, तो समीकरण 1 से 2x + 3y = क्या बच्चों? 11 है। तो 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इधर देखिएगा 11 से 11 प्लस 3y इधर जाएगा तो होगा -3y। तो x बराबर अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 11 - 3y और ये गुणक रूप में 2 और x के बीच में क्या छिपा हुआ बच्चों? 2 गुणे x, इसको लिख सकते हैं तो गुणा छिपा हुआ तो गुणे 2 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग के रूप में 2। तो x का मान आपका आ गया है 11 - 3y/2। x क्या मान आ गया बच्चों? 11 - 3y/2। अब यही x का मान समीकरण 2 में क्या करेंगे, हम रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर बच्चों अच्छे समझिएगा एकदम। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर बच्चों देखिए क्या होगा। तो समीकरण 2 में जब इसको रखेंगे तब क्या हो जाएगा देखिएगा। तो समीकरण 2 में जब रखेंगे तो समीकरण 2 आपका यही है, 2x - 4y बराबर -24 है बच्चों। तो 2 हो गया, x के स्थान पे क्या लिखेंगे? 11 - 3y/2, इसको हम क्या करेंगे, कोष्टक में रख देंगे। -4y बराबर कितना? -24 है बच्चों। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम, देखिए, तो इसका इससे गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 11 दूनी 22 माइनस द्वितीय 6y बटे कितना है? 2 है, माइनस 4y, इसके नीचे हम एक लिख सकते, कोई भी अंक हो उसके नीचे एक छिपा रहता है, आप लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर आपका है -24 है बच्चों। बराबर क्या? -24 है। चलिए बच्चों, तो देखिए, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आ गया 11 दूनी 22 माइनस द्वितीय 6y नीचे 2 है, माइनस 4y के नीचे 1 लिख सकते हैं, बराबर -24 है। फिर ये गुणा करेंगे ना, देखिए 1 से गुणा करेंगे तो ये चीज आएगा, मतलब कि 1 से गुणा करेंगे तो 22 से करना 22 ही होगा, 22 से करना आपको क्या होगा? 22 ही होगा बच्चों, माइनस 6y ही होगा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, कि माइनस तो माइनस, दो चौक को 8 y, दो चौक को 8 y, अब बटे आपका 2 का नाम हो जाएगा 2 बराबर इधर कितना? -24 है बच्चों। कोई प्रॉब्लम बताइए? तो यह 22 है तो 22 रहने देंगे, 8y या 6y दोनों माइनस में तो जुट जाएगा, तो -14y बराबर -24 है बच्चों। अब देखिएगा
ये भाग के रूप में इधर जाएगा तो जाएगा गुणा के रूप में, तो हो जाएगा 22 माइनस 14y। अब 24 दूनी हो जाएगा 48, क्या हो जाएगा 24 दूनी हो जाएगा 48, माइनस है तो माइनस रहने देंगे, तब 24 दूना हो जाएगा 48। अब देखिए तो माइनस 14y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 48 है, ये प्लस 22 है, जब इधर जाएगा तो जाएगा माइनस 22 हो जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे हम, तो माइनस 14y बराबर क्या आ जाएगा मान, तो देखिएगा दोनों माइनस में है तो जुटेगा, तो 8 दू 10 हो जाएगा, हासिल 1, 4 दू 6, 1 7, हासिल कुछ मतलब 7 हो गया, और माइनस है तो माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 14 का नाम 14, और 14 पर हो जाएगा 70, तो y का मान कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यही y का मान क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में पुट किए थे, अब समीकरण 2, अब यही जो आपका मान आ गया समीकरण 2 में मिला y बराबर 5, अब इसको हम पुट कर देंगे समीकरण 1 में, कहां पे रखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चों बहुत आसान है, तो समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा क्या हो जाएगा, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे आप या लिख सकते हैं इंग्लिश में भी, इसको कुछ बच्चे देख सकते हैं, इंग्लिश में बच्चे भी देखने वाले हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नाउ y इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, या पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो समीकरण एक आपका है 2x 3y, 2x 3y बराबर 11 है समीकरण एक। तो हम क्या करें, समीकरण एक की जरूरत है हमको, यहाँ पे y का मान मिल गया है, इसको हम क्या करने जा रहे हैं, इरेज करने जा रहे हैं बच्चों। तो देखिएगा, क्योंकि अब आपको जरूरत है केवल समीकरण एक में मान रखने की, अच्छे समझिएगा इसको। तो अब हम क्या करेंगे देखिएगा, तो जो आपका y का मान आया है, y बराबर आपका आ गया 5, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यही समीकरण 1 है, तो हो जाएगा 2x है, तो x रख दीजिए प्लस 3, और y का स्थान पे कितना निकाले हैं 5, बराबर कितना हो जाएगा 11, तो 2x से 5 के यहाँ हो जाएगा 15 बराबर 11, तो 2x बराबर हो जाएगा 11, और प्लस आपका क्या है 15 प्लस में इधर जाएगा तो जाएगा माइनस 15 जाएगा बच्चों, तो 2x बराबर हो जाएगा -4। प्लस और माइनस जब दोनों रहता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो आपका मिस घटेगा 15 में से 11 4, लेकिन चिन्ह किसका लिखेंगे जो बड़ा था, बड़ा आपका माइनस में है, 2 का नाम 2 और 2 दूनी हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा -2। x का मान कितना आ जाएगा बच्चों -2 आ गया, x का आपका मान आ गया -2 और y का मान आ गया 5। अब क्या करेंगे, x तथा y का मान समीकरण y बराबर 5x + 3 में रखने पर क्या करेंगे हम बच्चों, हमको जो मान मिला यहाँ पे कि अतः x बराबर 3 तथा x बराबर 3 तथा y बराबर 5, अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 5 समीकरण किस समीकरण में, y बराबर mx + 3 में रखने पर बच्चों देखिएगा, तो क्या किए हैं आप, क्या लिखे हैं, क्या था x बराबर 3 तथा y बराबर 5 समीकरण y बराबर mx + 3 में रखने पर। अब आइए हम वो x तथा y का मान समीकरण इसमें रखते हैं, y बराबर mx + 3 में रखते हैं, देखते हैं हमारा दोनों तरफ वैल्यू संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। मतलब देखिए तो y बराबर क्या है, y बराबर mx + 3 है, और y का मान आपने निकाला है कितना है 5 है, बराबर गुणे सॉरी यहाँ पे m का मान निकालना बच्चों, तो m हो जाएगा ix के स्थान पे कितना निकाला गया -2, तो m ix के स्थान पे कितना बच्चों -2 है, तो m ix के स्थान पे देंगे -2, कोष्टक में कर लेंगे +3, अब देखिएगा 5 है, ये +3 दे देगा तो -3 बराबर 5 गुणे -2, तो 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बराबर 5 गुणे -2, तो 2 का नाम 2 का नाम 2, तो यहाँ पे आ गया 1 बराबर 5 गुणे -1, तो ये -1 आपका इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, तो m बराबर हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं, क्या लिखे देखिए,
तो यम बराबर क्या लेंगे, एक है तो एक रख देंगे नीचे माइनस एक, मींस कि 1 - 1 या यम बराबर कितना आ जाएगा -1। तो यम का मान बताना था बच्चों इस प्रश्न में कि यम का मान क्या है। तो आपको एक कि इससे यम का वह मान ज्ञात कि जो इसको संतुलित करे। तो यम का अगर मान -1 रखेंगे तो दोनों समीकरण क्या हो जाएगा, हम इसके जो समीकरण दिया गया संतुलित हो जाएगा, दोनों साइड क्या हो जाएगा मान इक्वल आ जाएगा। यही इस प्रश्न में आपको बताना था बच्चों कि सबसे पहले क्या किया है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप अच्छे से बारीकी से प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं। प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, समीकरण 1 अथवा समीकरण 2 में x अथवा y का मान निकाल लीजिए। जिससे अगर मान लीजिए समीकरण 1 से x का मान निकाले हैं समीकरण 2 में रख देंगे, फिर से जो भी मान आएगा समीकरण 2 में उसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। इस प्रकार से x y का मान मिल गया है। उसके बाद क्या किया गया, इस समीकरण से हमको m का मान मिल गया -1। अगर -1 रखेंगे इस समीकरण में और x का मान आप रखेंगे -2 और y का मान रखेंगे 5, तो इस समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा, दोनों तरफ क्या आएगा आपका मान बराबर आएगा। तो m बराबर हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। यही इस प्रश्न में आपको बताना था। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।